अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती। मैंने 19 जुलाई के व्लॉग में ज़िक्र किया था कि किस तरह पाकिस्तान के वकला हज़रात, ये जो प्रोफेशन है पाकिस्तान में वकीलों का, इसकी रेगुलेशन बहुत पुअर हो रही है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे बड़ा तो ये कि जब ये बार काउंसिल्स बनी हुई हैं, डिसिप्लिनरी कमिटीज़ हैं, वकीलों के बारे में शिकायत मिसकॉन्डक्ट की आप वहाँ जाके कर सकते हैं, लेकिन असल में जो चीज़ हो रही है वो ये है कि बार काउंसिल्स इलेक्शन कराती हैं और इनके इलेक्शन बहुत सियासी होते चले जा रहे हैं। तो उन इलेक्शंस के लिए उनको कारकुनान की ज़रूरत होती है, जिस तरह सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए कारकुनान की ज़रूरत होती है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर बार काउंसिल के पास किसी वकील की शिकायत चली जाए तो वो वकील एक किस्म का वनरेबल हो जाता है। तो बार काउंसिल के अरकान जो हैं फिर उस वकील को हार्वेस्ट करते हैं अपनी इलेक्शन की ड्यूटीज़ के लिए, बजाय इसके कि कंप्लेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लें जल्द अज जल्द और अपने फैसले को पहुंचाएं उस साइल तक भी और उस वकील तक भी और आगे चलें। तो डिसिप्लिन की इन्फोर्समेंट जो है इस प्रोफेशन में वो बार काउंसिल्स को दी गई है। बार काउंसिल्स ने इलेक्शन लड़ने होते हैं, उनको वोटों की ज़रूरत होती है, उनको कैनवसिंग करने के लिए कारकुनान की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपने दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठा दिया हो। तो क्या कोई और बेहतर तरीका नहीं निकल सकता डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए, मिसकॉन्डक्ट को पनिश करने के लिए? एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वकला हज़रात हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो आपको हक होना चाहिए कि आप किसी सियासी जमात के कारकुन भी बन जाएं। अब जैसे इंसाफ लॉयर्स है, पीटीआई ने ये शुरू किया था, इससे पहले किसी भी सियासी जमात ने इस तरह से लॉयर्स का एक विंग नहीं बनाया था। पीटीआई ने इंसाफ लॉयर्स का विंग बनाया। जब आप अपनी पार्टिजनशिप, अपना पार्टिजन होना इस तरीके से अयां करते हैं कि आप कार्ड कैरिंग मेंबर्स बन जाते हैं किसी सियासी जमात के, तो क्या उसके बाद आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हों और वहाँ खड़े होकर प्लीड करें मुकदमात? वकीलों को भी गैर जानिबदार होना चाहिए। वकीलों को भी सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात के साथ और अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन के साथ नत्थी होना चाहिए। उनकी सियासी एफिलिएशंस क्या होनी चाहिए, ये भी सोचने की ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि एक दफ़ा मेरी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी, तो एक मोहतरमा जो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आज के दिन में ये केस प्लीड नहीं कर सकती क्योंकि मैं इलेक्शन में बहुत मसरूफ़ हूँ। रावलपिंडी में, ये सुप्रीम कोर्ट में कह रही हैं, इस्लामाबाद में। तो 4 मेंबर का बेंच था जो सुनने के लिए ये केस जमा हुआ था। तो मुझे 1 महीने तक की एडजर्नमेंट दी जाए, इलेक्शन के बाद में आके केस आर्ग्यू कर सकूंगी। मैं हक्की बक्की रह गई क्योंकि अवलीन फरीज़ा एक वकील का ये होता है कि जब उसकी हेयरिंग हुई है तो उस हेयरिंग में वो अपनी कारकर्दगी दिखाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस सामने बैठे हुए हैं और उन जजेस को आप कह रही हैं कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इलेक्शन की ड्यूटी आपसे ज़्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए। और मुझे ये देख के भी मायूसी हुई कि उन मोहतरमा को एडजर्नमेंट मिल गई। हमें इस प्रोफेशन की रेगुलेशन को रिविजिट करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, इन एक्शन क्या मुहर्रकात हैं, वो देखने की ज़रूरत है। खाना पूरियाँ बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क है, वेबसाइट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है इसको देखने की ज़रूरत है।